Hello students, this is chapter 1 class 4 maths, large numbers. आप सबने नंबर नेम्स लिखना ज़रूर सीखा होगा। क्या आप मेरे साथ साथ इस नंबर को इंग्लिश में लिख सकते हैं? ट्राई इट। 5024। अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखने के लिए जैसे कि OTH और ये सब लिखते हैं, O वंस, T टेंस, H 100, TH 1000। तो जो है ये आपको आसान तरीका आ जाएगा लिखने का। अब आप आराम से बोल सकते हैं 5024। अब आप दूसरे नंबर की कोशिश मेरे साथ ही करें। फिर से आप लिख लें इंग्लिश में जब हम नंबर नेम्स लिखते हैं तो हमें स्पेलिंग भी अच्छे से आने चाहिए। अगर नहीं आते तो वो याद कर लेने चाहिए। आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। नंबर नेम जब हम लिखते हैं तो कई बार बच्चे ज़ीरो को काउंट नहीं करते या गलत लिख जाते हैं। इस बात पे ध्यान जरूर देना है। राइट न्यूमरल्स। न्यूमरल यानी उसी नंबर को जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ दिया जाता है आपको, उसे अब आप नंबर में लिखें। इसके लिए भी आप प्लेस वैल्यू जैसे वंस, टेंस, 100, 1000 को लिख के सामने रख सकते हैं ताकि आपको मुश्किल ना आए। आप ध्यान से देखिए। अब मेरी जो 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो मिसिंग है, यानी मेरे को इंग्लिश में जो लिखा था 5067 उसमें 100 वाला नंबर कोई भी नहीं है। इट मीन्स आई कैन पुट अ ज़ीरो देयर। सी केयरफुली ज़ीरो। अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बच्चे उसको 567 करके भी लिख देते हैं, विच इज एंटायरली रॉन्ग। नाउ ट्राई फॉर अनदर नंबर 9009। फिर से आप ये लिख सकते हैं। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो इसके बिना भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 और टेंस दोनों की डिजिट नहीं दी हुई है, इसलिए हम 2 ज़ीरो यहाँ पर डाल देंगे। क्या आप एक नए नंबर की प्रैक्टिस करेंगे? अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और साथ साथ पेन और कॉपी रख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अवश्य ही ये काम अच्छे से लिखना आ जाएगा। आपको स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैंने अंडरलाइन किया है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट्स। इसमें 8 के नीचे लाइन डाली गई है तो आप 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। मैं फिर से एक ही बात रिपीट करना चाहती हूँ। इन सब काम को आसान करने के लिए आप ऊपर OTH और TH लिख सकते हैं शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स में। उसके बाद आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि 8 आप देख रहे हैं 10th प्लेस पर है, सो वी मे राइट इट लाइक दिस 8 10s और 80। ध्यान से देखें। सेकेंड पार्ट 4988। यहाँ पर अंडरलाइन नंबर है 4, जो कि है 1000 प्लेस पर, तो मैं उसको लिखूंगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे एज होमवर्क भेज सकते हैं। यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन में भी मैंने ये नोट किया है, बच्चे अक्सर
ज़ीरो के बारे में जब ज़ीरो सामने आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी गलती को हमने ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं ज़ीरो वाला नंबर ही आपको करके दिखा देती हूँ। आप फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करें। 1000 वाला नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आपको 8 के बाद आपको 3 डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, तो आप 8 के बाद 3 ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। फिर प्लस का साइन है। ज़ीरो वाले नंबर को आप चाहें तो लिखें या उसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ेगा ज़ीरोज़ कम होती जाएंगी और यूनिट डिजिट यानी कि वंस डिजिट के साथ ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं आती, ये अकेला ही रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 1 के बाद 3 डिजिट हैं तो मैं 3 ज़ीरो डालती हूँ। 3 के बाद मुझे 2 डिजिट दिखाई देती हैं तो मैं 2 ज़ीरो डालती हूँ। और फिर 2 के बाद एज इट इज़ 1 डिजिट इज़ देयर तो मैं 1 ज़ीरो डालूंगी। और यूनिट डिजिट का नंबर यानी कि 1 डिजिट का नंबर बिल्कुल अकेला लिखा जाएगा। यहाँ आपके पास एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपने होमवर्क में करना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कंपेयर। कंपेयर में हमें ये बताना है कि गिवन 2 नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा बड़ा होता है। लेकिन कई बार मेरे सामने जो 2 नंबर लिखे हैं, स्टूडेंट्स अक्सर देखते हैं 2 नंबर है जो कि देखने में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो उनके लिए साइन बना है इक्वल का। तो इक्वल का साइन भी डाला जा सकता है जहां जहां इसकी ज़रूरत है। 3105 उसके सामने लिखा है 3015। यहाँ आप ध्यान दें फर्स्ट डिजिट इज सिमिलर, जो पहला अंक है इस दोनों नंबर्स में वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर दूसरी डिजिट पे आते हैं तो पहले लिखे नंबर में 1 है और दूसरे लिखे नंबर में 0 है, तो जो 1 है वो 0 से बड़ा होता है, इसलिए मेरे यहाँ पर 3105 के सामने ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर आप नंबर को सीरियल वाइज नोट करेंगे तो आपको यह बात आराम से समझ आ जाएगी। एक और करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ भी पहली डिजिट देखिए बिल्कुल सेम है 4 और 4, लेकिन पहली नंबर में 0 है 100 प्लेस पर और दूसरे नंबर में 3 है 100 प्लेस पे। तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा नंबर है 4303 वही ग्रेटर नंबर है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप होमवर्क में ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। अब पढ़ते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले अक्सर असेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है। यानी कि स्मॉल टू बिग, यानी हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। आप नंबर्स को जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसे करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। सबसे पहले आप ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनकी फर्स्ट डिजिट सिमिलर है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 7789 और 7897। तो नेचुरली जिसकी पहली 2 डिजिट बिल्कुल सेम है यानी 7789, यही इन चारों नंबर्स में सबसे छोटा है। और इसके बाद आता है 7897 जो कि 7 से ही स्टार्ट हुआ है। अब 2 नंबर बचे हैं जो कि 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक है 87 और एक है 89, यानी कि एक नंबर में 8 के बाद 7 लिखा हुआ है और एक में 8 के बाद 9। तो नेचुरली 8779 जो है वो तीसरे नंबर पर आएगा और वो 7897 से बड़ा होगा। लास्ट नंबर 8977, यानी कि सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले और उसके बाद उससे बड़े को, उसके बाद उससे बड़े को और लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखा गया है। 2 तरीकों से लिख सकते हैं, चाहे तो आप कॉमा डाल लें, चाहे तो आप साइन पुट कर लें।
डिसेंडिंग ऑर्डर। डिजिट्स को साथ ही साथ पढ़ते जाएं और कोशिश करें कि आप मेंटली इन्हें सॉल्व कर लें। हमारे सामने ऑर्डर करते समय अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। इसमें आप ये ध्यान दें कि मुझे अच्छे से प्लेस वैल्यू पता है, मुझे पता है कि ये नंबर 1s का, 10s का, 100 का और 1000 का है, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी। और आप जैसे मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि आप 0, 1, TH ऊपर लिख के रख सकते हैं, उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हम क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो अब हमें बिग टू स्मॉल की तरफ आना है। तो 9 से शुरू होने वाले 2 नंबर हैं, 9302 एंड 9290। तो 9 के बाद 3 आता है, तो 9302 ही यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 9290। ये आपका 2 नंबर में कंपैरिजन था जो कि आपको क्लियर दिख गया, क्योंकि आपकी सेकंड डिजिट 9290 में उससे छोटी थी, पिछले नंबर से छोटी थी। उसके बाद आपको 2 नंबर और दिख रहे हैं जो कि बचे हैं 6902, 6920। तो दोनों में 6969 है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और 10th प्लेस पे नंबर को नोट करें। दोनों नंबर्स के बीच में 6920 में 10th वाला नंबर लिखा है 2। उसे ध्यान से देखें, तो इसका मतलब 6920 इज ग्रेटर देन 6902। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जब आप 100 10th वाली प्लेस वैल्यू पर जाएंगे तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा समझना। आपकी चॉइस है, आप कॉमा डाल के लिखें, आपकी चॉइस है आप साइन पुट करके लिखें। आपके स्कूल में जैसे बताया जाता है आप वैसे ही लिखें। एक बात में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे हमारे सामने डिजिट दे दी 9, 7, 8, 6, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि इससे आप नया नंबर बनाओ। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें डिजिट्स जो है रिपीट नहीं करनी है। डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। तो जब नंबर बना रहे हैं तो वो कौन सा बनाना है ये भी क्वेश्चन में बताना है। अभी मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए कहा गया है, तो मैं अच्छे से जानती हूँ 9, 7, 8, 6 में ग्रेटेस्ट नंबर है 9। तो ये जो नंबर मेरा स्टार्ट होगा ये स्टार्ट होगा 9 से। उसके बाद मुझे दिखता है 8, फिर 7 और फिर 6। तो मैंने ये जो 4 डिजिट मुझे मेरे सामने आई थी, मेरे क्वेश्चन में लिखी थी, तो मैंने उन्हें यूज़ करके एक नया नंबर बनाया है, ग्रेटेस्ट नंबर 9876। और मुझे इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिट रिपीट नहीं करनी। 4 डिजिट का नंबर वही डिजिट को यूज़ करना है और इनके बीच में कॉमा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाती हूँ, अलग 4 नंबर से लेके। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि 0 को पहले लगा देते हैं, तो ये बहुत ही भयंकर गलती है। अब मेरा जो 4 डिजिट का नंबर बनना था वो 3 का बन गया, तो ये कभी भी नहीं करना। तो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो 0, 3, 7, 2 में सबसे छोटा नंबर 0 के बाद है 2, तो उसी को पहले लिखना है और 0 को लिखा जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर आप भली भांति जानते हैं 3 और लास्ट में 7। तो ये मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है। आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 नंबर दे रही हूँ, आशा है आप अवश्य करेंगे और अपनी मैथ्स की स्पीड को बढ़ाएंगे। आप इनसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर बना सकते हैं, 4 डिजिट वाले। अगर आपको यहाँ पर समझाया गया मैथ समझ आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं।